नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव की कथा के बारे में। आइए जानते हैं सूर्यदेव की एक प्रेरणादायक कहानी के बारे में। चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में किसान नारायण रहता था। उसका जीवन फसल की खेती पर निर्भर था और वह हर दिन सूर्योदय के साथ अपने खेतों में काम करने जाता। नारायण सूर्यदेव के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उनकी कृपा से ही उसकी फसल लहलहाती है। एक बार जब गांव में लगातार कई दिनों तक बादल छाए रहे, जिससे सूरज की किरणें खेतों तक नहीं पहुंच पाई, फसलें मुरझाने लगीं और गांव के लोग चिंता में पड़ गए। सबने मिलकर सूर्यदेव की पूजा करने का निर्णय लिया। पूजा के बाद नारायण ने गांव वालों से कहा, सूर्यदेव हमेशा हमें प्रकाश और ऊर्जा देते हैं, लेकिन शायद हमने उनकी कृपा का आदर करना छोड़ दिया है। हम अपने कार्यों में अधिक मेहनत और ईमानदारी लगानी होगी। गांव वालों ने नारायण की बात मानी और सभी ने मिलकर खेतों में अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद बादल छट गए और सूर्यदेव ने अपनी उजाला किरणों से गांव में आलोकित कर दिया। उनकी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। इस घटना के बाद गांव के लोग हर बार सूर्यदेव की विशेष पूजा करते और उनके प्रकाश को महत्व को कभी ना भूलते। नारायण की यह सीख सबके मन में बस गई। जब तक हम स्वयं मेहनत करते हैं, सूर्यदेव हमेशा हमारी सहायता करते हैं। बोलो जय सूर्य देवता की जय। इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि सूर्यदेव केवल प्रकृति का एक प्रतीक नहीं, बल्कि हमें निरंतर मेहनत करने और सकारात्मकता का भी संदेश देते हैं। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि कैसे हुई सूर्यदेव की उत्पत्ति, यानी कि उनका जन्म कैसे हुआ। इसकी भी एक रोचक कथा है। आइए जानते हैं आगे इस कहानी में। सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही हम पृथ्वी पर जीवन, वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी नवग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। आइए जानते हैं इन्हीं सूर्य देव की कैसे उत्पत्ति हुई। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योगिनी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज से एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। यह वेद स्वरूप सूर्य की ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज से ही धारण किया। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषमनुमा नाम की किरण से उनके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में अदिति ने चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषिराज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपहास रखकर गर्भ शिशु में क्यों मारना चाहती हो। यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर के बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज में प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु के रूप में उस गर्भ में प्रकट हुए। अदिति को मारीचि और अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विश्वासवन कहा गया। इस तरह सूर्य की उत्पत्ति हुई। साथ ही यही पुत्र उनका सूर्य देव के रूप में विख्यात हुआ।